नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, पहले तो पहले भाई माफी मांगेंगे क्योंकि पिछला जो क्लास हुआ था उसमें कोई वॉइस नहीं आया था। कारण ये था कि भाई रिकॉर्ड तो किए, भाई हमें भाई दिमाग में शॉर्ट लग गया कि हम पूरा टाइम दे करके रिकॉर्ड किए क्लास को, फिर वॉइस कैसे नहीं आया। तो पता चला क्या, जो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था, तो माइक ठीक हो गया है, आज क्लियर वॉइस होगा। तो चलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप लोग बता दो। और आज की क्लास में करने वाले हैं भाई एक बहुत ही, क्या बताए, बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। आप लोगों को आवेदन पत्र लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है प्रधानाध्यापक के पास, याद है या फिर भूल गए भाई। प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, लेकिन हम बताते हैं कि आप लोग जो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं उसमें थोड़ी मोड़ी जो होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ गलतियां रहती है, ठीक। वो गलतियां ना हो, फुल मार्क्स मिले आपको एग्जाम में, उसके लिए आज लेकर के आए पत्र लेखन प्रधानाध्यापक के पास या फिर प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र कैसे लिखे, वो वाला क्लास आज चलेगा। तो फटाफट से आप लोग शुरू हो जाइए, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है आज, ठीक प्यारे बच्चों। और कैसे लिखना है, क्या तरीका है लिखने का, वो भी बताएंगे। और कैसे लिखने पर हमें जो फुल मार्क्स मिलेगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछता है कि आप प्यारे साथियों आवेदन पत्र, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आवेदन पत्र का, या फिर दो मित्रों या फिर दो भाइयों या फिर कहिए दो देशों के लिए दो आदमी के बीच का संवाद पूछता है। तो या तो आपको संवाद लिखना है या फिर आपको लिखना है पत्र, इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज लिखिए। तो संवाद तो भाई अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि संवाद में जो है कोई बता नहीं पाता है। संवाद जो है अपने मन से लिखा जाता है, संवाद यानी कि बातचीत, वो अपने मन से लिखा जाता है, अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। वहां पर आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके जो टीचर हैं, आपके जो रास्ता दिखाने वाले हैं आपको, जो वो बताएंगे कि आपको जो है आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। आपको बेस्ट चॉइस रहेगा आवेदन पत्र लिखने का, क्योंकि वहां जो है आप लिमिटेड वर्ड लिख करके आप अच्छे से अच्छे जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, आज के कुछ ही कम टाइम में आज का क्लास कर लेंगे और अच्छे से करेंगे और आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो भाई, तो ये जो पीडीएफ हमने बनाया है, ये खास आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर से ये समझ जाओ कि पत्र लिखना कैसे है। आप लोगों के एग्जाम में जो है प्यारे बच्चों, आप लोग के एग्जाम में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए हर एक बार एग्जाम में आता है। आप लोगों के एग्जाम में हर एक बार कभी पूछ देगा अवकाश के लिए, कभी पूछ देगा। आप प्रधानाध्यापक के पास लगभग अवकाश के लिए आता है 80%, 20% जो रहता है वो साफ़ सफाई के लिए रहता है, या फिर आपके क्लास में जो है अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही, अच्छे से क्लास नहीं हो रही, इस टाइप के लिए आता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आप प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिखेंगे पत्र, वो बताते हैं। और आप इस प्रकार से अगर पत्र लिखे, जिस प्रकार से हम यहाँ पर बता रहे हैं, उस प्रकार से अगर आप पत्र लिखे प्रधानाध्यापक के पास एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक, और आपको 5 नंबर मिलेगा, ये भाई फिक्स है। मेरा ये कहना है कि आप जब इस प्रकार से लिख करके आइएगा एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो चलो भाई, देखते हैं कैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो गए हो तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे लिखना है, पहले इसका समझ लो, ये इसका पैटर्न क्या है। ये जो आता है लिखने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र, ठीक, तो ये पत्र लिखने का पैटर्न क्या है, ये पैटर्न समझ लो, ठीक। पैटर्न आप लोग समझ जाओगे तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे लिखना है बताते हैं। यहाँ पर देखो आ गया है आपके सामने, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखो 2 दिनों के अवकाश के लिए, ठीक। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने का, तो उसका पहले पैटर्न समझ लो, पैटर्न कैसे लिखना है। और ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को हम बताए भी हैं, तो आप लोग इनका क्लास कीजिए, देखो कैसे बनाना है इसको। लिखा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए एक प्रार्थना लिखें। प्रार्थना की जगह पर यहाँ प्रार्थना पत्र लिखे, ये दे दिया। इसी की जगह पर यहाँ पर लिख देता है भाई क्या, तो आवेदन पत्र लिखे। क्या लिखता है भाई, आवेदन पत्र लिखे। तो आप लोग आवेदन पत्र भी लिखेंगे इसी प्रकार से, और अगर पूछे प्रार्थना पत्र लिखे तो इसी प्रकार से लिखना है, ठीक। अब देखो कैसे लिखना है, तो आपको पहले पैटर्न समझ लो क्या करना है। पहले तो आप लोग यहाँ लिखिएगा सेवा में, ऊपर में सेवा में लिखिएगा, और जहाँ पर आप सेवा में लिखिएगा उसके ठीक सामने आप दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक। उसके ठीक सामने आप क्या कीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों।
हाँ, तो उसके ठीक सामने जो है आप लोग दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद पद लिखिएगा। हम प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, यानी कि प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं, तो लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक, तो इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप कहाँ पर हम ये आपका जो स्कूल है या फिर कॉलेज है, ठीक, तो वो स्थान का नाम लिखना है। जैसे आपका स्कूल है तो उस स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद स्थान जो रहता है, स्थान की जगह पर क्या लिखना है, स्कूल का नाम, और जिस जगह पे है उस जगह का नाम। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 दिनों के अवकाश के लिए, 2 दिनों के छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दिनों विषय में लिखेंगे 2 दिनों के अवकाश के लिए। ठीक, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो उसके बाद आप के साथ क्या हुआ है, क्यों आप 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, क्या कारण है, उसके बाद लिखिएगा। तो उससे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा महाशय। महाशय लिखने के बाद पैराग्राफ आप चेंज कीजिएगा। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है बताते हैं। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप अपना कारण लिखिए कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए, क्या कारण है जो आपको छुट्टी चाहिए। तो आप यहाँ पर महाशय लिखने के बाद अपना कारण बताइएगा। लिखिएगा सविनय निवेदन है कि हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है, या फिर हमारे साथ ये जो है बेचैनी वाली बात है, इसलिए हमें जो है छुट्टी चाहिए, हमें 2 दिनों का अवकाश चाहिए। इस अवकाश को देने के लिए कृपा करें और मुझे अनुग्रहित करें। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें लिखना है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक, और उसके बाद आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और ठीक इसके नीचे में इस जगह लिख देना है अपना नाम। ठीक, अब देखो कैसे लिखा गया है इस क्वेश्चन का आंसर, वो देख लेते हैं। ठीक, प्रारूप पहले बताओ बच्चों, प्रारूप आप लोग समझ गए होंगे। और एक मेन बात बताते हैं, एक मेन बात आप लोगों को बताते हैं कि इसका PDF भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक, इसका PDF जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई प्राइज नहीं है, फ्री है। तो आप लोग ये PDF भी ले लीजिएगा। ठीक, बताएंगे PDF कहाँ मिलेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिखना है हमको एग्जाम में, वो देख लो। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे या फिर आवेदन पत्र लिखे। ठीक, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आवेदन पत्र लिखे। ठीक, तो आपको क्या करना है, लिखना है सेवा में। क्या करना है, लिखना है सेवा में। उसके बाद क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, जैसे हमारे यहाँ जो है एक माध्यमिक विद्यालय है, एक स्कूल है जहाँ 9th और 10th की पढ़ाई होती है, तो उस स्कूल का नाम है राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय दरभंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम लिख देना। और हमने आपको बताया कि सेवा के ठीक सामने, सेवा में जहाँ लिखे हो उसके ठीक सामने दिनांक भी लिखना है, तो यहाँ पर आप दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है भाई, विषय लिखना है। किस विषय से आप जो है छुट्टी ले रहे हैं, अवकाश ले रहे हैं, किस विषय से या फिर किसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर विषय में लिखना है भाई 2 दिनों के अवकाश के लिए। किस चीज़ के लिए, 2 दिनों के अवकाश के लिए, या फिर कहिए 2 दिनों की छुट्टी के लिए। अवकाश की जगह पर आपको एग्जाम में छुट्टी भी लिख सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अवकाश की जगह पर आप छुट्टी कर दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। अब जब इतना लिख लीजिएगा आप, तो आगे आने के बाद आपको क्या लिखना है, महाशय। क्या लिखना है, महाशय। महाशय हमने बताया। महाशय लिखने के बाद ठीक इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करने के साथ क्या लिखिएगा, महाशय लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, महाशय जब आप लिख लीजिएगा उसके बाद लिखना है, सभी लोग जानते हैं और जानते भी हैं, लिखना है सविनय निवेदन है। क्या लिखिएगा, सविनय निवेदन है कि कल सहसा मेरे स्वास्थ्य खराब हुआ, मतलब अचानक जो है मेरा तबीयत जो है खराब हो गया। ठीक, और स्कूल से लौटते समय क्या हुआ कि चिलचिलाते धूप, मतलब कड़क धूप में जो है पड़ने की वजह से मेरा सर जो है, मेरा जो सिर है वो, मुझे जोर से सिर दर्द हुआ। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ कि जिससे मैं बेचैन हो उठा, मुझे काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही थी। ठीक, यहाँ हो रही है लिखा गया, लेकिन हो रही थी। ठीक, और मैं स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक, उसके बाद लिखना है कि डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे विश्राम की अभी ज़रूरत है। ठीक, और ये बात लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि कृपया करके मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, या फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कृपया करके हमारे इस आवेदन पत्र को स्वीकार करें। ये लिख दीजिएगा, कृपया करके हमारे इस आवेदन पत्र को स्वीकार करें, या फिर आप ये लिख दीजिएगा, कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। ठीक, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आभार व्यक्त कर देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है बताते हैं।
जब इतना आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना बहुत ही बेहतर रहता है, यानी कि जो चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर, उनको लगता है कि विद्यार्थी ने अपना भाव प्रकट किया है, अपने गुरुओं के प्रति उसका क्या भाव विद्यार्थी का, ये आपको देखने उनको जो है क्या होता है समझ में आ जाता है कि विद्यार्थी अपने गुरु से यानी अपने टीचर से कितना प्रेम करते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर शिष्य लिखा है। ठीक, तो आप लोग ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, चाहे तो आप लोग अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको स्कूल कॉलेज में लिखना होता है। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पर एग्जाम में दे रहे हैं, एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं, ठीक, तो उस टाइम में सिर्फ अपना नाम लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर मिलेगा। और आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है हम खुद करके देखें, हम अपने एग्जाम में भी ऐसे ही लिखे थे, मेरे को फुल मार्क्स मिला था। ठीक, तो चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ तक क्लियर रहा होगा। तो अब बताते हैं आपको जो है इसका PDF, ये जो चीज़ हमने बताया और यहाँ जो ये पूरा का पूरा इस टाइप से लिखे हुए हैं, ये कहाँ मिलेगा। ठीक, तो आपको बताते हैं। आपको जो है नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक, आप वहाँ पर जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर जो है आपको प्यारे बच्चों इसका जो PDF भेज दिया जाता है, या फिर आपको व्हाट्सएप का भी चैनल दिया गया होगा, व्हाट्सएप का भी चैनल दिया गया है, तो वहाँ पर भी आपको जो है प्यारे बच्चों मिल जाता है इसका PDF। ठीक, तो आप लोग दोनों में से कहीं ज्वाइन हो जाइए, हमें कोई टेंशन नहीं है और आपको भी तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख करके आओ और बेहतर करके आओ। ठीक, मेरा यही मनोकामना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके एग्जाम में बेहतर करके आइए। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे साथियों आ जाते हैं बोर्ड पे और कुछ मुख्य बातें कर लेते हैं। ठीक, तो चलो भाई आ जाते हैं बोर्ड पे। क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। ऑडियो फुल क्लियर था और मुझे इस बार उम्मीद है कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के सेशन को आप लोग जो है एंजॉय करते रहिए और परीक्षा में जो आएगा उसी क्वेश्चन को टच किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं भाई। बाहर में जाए दुनिया, हमको किसी से मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है बस अपने एग्जाम पे। ठीक प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।